पेरेंट्स, मैं डॉक्टर उदय कुमार पीडियाट्रिक्स ऑपरेशन। आज बात करेंगे सेंसरी ओवरलोड क्या होता है। सेंसरी ओवरलोड क्या होता है, उसका काउजेज क्या होता है, उसका साइन क्या होता है और उसका घर पर कैसे उसको थोड़ा बहुत स्टेबल कर सकते हैं सेंसरी ओवरलोड को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। सेंसरी ओवरलोड जो होता है, जैसे हमारा सेंसेज होता है, 8 सेंसेज होता है, जैसे टेक्टाइल सेंसेज है, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेज है और आपका विस्टुबुलर सेंसेज, ये 3 सेंसेज है। इसके अलावा भी 5 सेंस होता है। तो जितना सेंस होता है सबको जो होता है एक साथ कोऑर्डिनेट मैनर में कोई भी हम काम करते हैं तो सब कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करता है। और जब कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करता है तो ब्रेन में प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होकर उसको इंटरनल मेमोरी में जो एक्सपीरियंस ऑलरेडी फिट है उस एक्सपीरियंस के बेस पर जो होता है रिस्पॉन्स मिलता है अगेंस्ट द स्टिमुलस। जो भी स्टिमुलस है उसके लिया है, जो सेंस रिसीव किया है, उस रिसीव के जो स्टिमुलस के प्रति वो रिस्पॉन्स देना शुरू करता है। जैसे कि आपका टच का रिसेप्टर है, जैसे आपके पास ये पेन पकड़े तो पेन जो होता है टच किए तो किस टेक्सचर का पेन है, ठीक है, ये किस मटेरियल का बना हुआ है, लकड़ी का बना है कि प्लास्टिक का बना है, ठीक है, ये हम टच करते ही हमारे ब्रेन में मैसेज चला गया इंटरनल मेमोरी के हिसाब से कि ये जो प्लास्टिक का बना है, इसका जो होता है, इसका जो होता है मटेरियल जो होता है प्लास्टिक का होता है और थोड़ा सा स्मूथ है। ठीक है, ये सेंसेशन जो होता है हमारे ब्रेन में गया। ठीक है, यहाँ पर रिसेप्टर है, सेंसरी रिसेप्टर जो होता है टेक्टाइल का, उससे वो रिसीव हुआ और ब्रेन में जाकर प्रोसेसिंग हुआ। प्रोसेसिंग होने के बाद से हमको वो मैसेज मिला कि इसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये मटेरियल से बना है, ऐसे ऐसे सरफेस को आप टच किए हैं। तो ये क्या हुआ, एक सेंस यहाँ पर काम किया, टेक्टाइल सेंस, उसका प्रोसेसिंग हुआ। प्रोसेसिंग के बाद से उसका इंटरनल मेमोरी के एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उस स्टिमुलस के प्रति, ये पेन स्टिमुलस है, इसके प्रति हमको रिप्लाई मिल गया। ये तो नॉर्मल फंक्शन हुआ ब्रेन का। ठीक है, जो हर कोई में होता है, जो भी अपने इंटरनल मेमोरी में स्टोर किया है इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग वो अपना जवाब दे देता है हर किसी को। ठीक है, उसी तरह से हर सेंस जो होता है ये काम करते हैं। ठीक है, जैसे प्रोप्रियोसेप्टिव भी सेंस वो कैसे काम करता है, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस जो होता है कितना जोर से किसी वस्तु को पकड़ना है, ठीक है ना, किस शेप में है, क्या पोजीशन में इस बॉडी को रखे हैं, राइट हैंड में रखे हैं कि लेफ्ट हैंड में रखे हैं, ठीक है ना, ये जो होता है मैसेज जो होता है ब्रेन को भेजता है। अब ब्रेन उसको प्रोसेसिंग करता है। अब प्रोसेसिंग करने के बाद से आपको अगेंस्ट द स्टिमुलस रिस्पॉन्स करने के लिए आपको वो बताता है कि कैसे रिस्पॉन्स करना है इस स्टिमुलस के प्रति। तो कैसे रिस्पॉन्स करना है, पेन को कैसे पकड़ना है, कितना जोर से पकड़ना है, ठीक है, किस हैंड में पेन है, ये सब जो होता है प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है और वो ब्रेन में जाकर प्रोसेसिंग करता है। अब ब्रेन जो होता है उसमें अपनी मेमोरी जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस मेमोरी जो होता है हमारे स्टोर रहता है, उसके हिसाब से हम रिप्लाई देते हैं। ये तो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस के काम होता है। वेस्टिबुलर सेंस के काम होता है कि हम इस चेयर पर बैठे हुए हैं, तो चेयर पर बैठे हैं तो हमको बैलेंस प्रोवाइड करता है वेस्टिबुलर सेंस। जिस चेयर पर बैठे हैं तो हम गिर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, अगर गिरेंगे तो हमको बैलेंस कर लेगा। ठीक है, इस हाथ ऊपर किया है, ठीक है, ये हवा में हाथ जो है ऐसे रुका हुआ है, तो ये वेस्टिबुलर सेंस जो होता है इसको बैलेंस किया। अगर वेस्टिबुलर सेंस हमारा काम नहीं करता तो हाथ ऐसे गिर सकता था। ठीक है ना, ये वेस्टिबुलर सेंस जो होता है ये प्रॉपर ढंग से वर्क कर रहा है। मतलब हमारा ब्रेन में क्या हुआ, ये स्टिमुलस गया कि हम अपने हाथ को हवा में रखे हुए हैं। अब ब्रेन उसको क्या करेगा, बैलेंसिंग को जो सेंस होता है प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस, वो वहां पर काम करेगा और उसको प्रोसेसिंग करेगा कि कैसे बैलेंस करना है और उसको मैसेज आएगा ब्रेन से कि हवा में हाथ रख सकते हो बैलेंस करके। तो ये प्रोसेसिंग होता है इंटरनल मेमोरी के हिसाब से। वो धीरे धीरे वो सारा चीज को प्रोसेसिंग करके हमारे जो भी स्टिमुलस मिलता है अपने अकॉर्डिंग, वो नीड के अकॉर्डिंग जो होता है वो रिप्लाई देता है और हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेट मैनर में रखता है और बैलेंस मैनर में रखता है। इसी तरह से हर सेंस जो होता है हमारे बॉडी में, ऑल्फैक्टरी सेंस है, ठीक है, गैस्ट्रेटरी सेंस है, विजन का सेंस है, ठीक है, तो हर सेंस जो होता है हमारे बॉडी में इस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, अब इस तरह से वर्क करते हैं तो इसमें होता क्या है,
कुछ बच्चे जैसे ऑटिज्म और एडीएचडी के जो बच्चे हैं, इन सब बच्चे में ज्यादातर जो होता है, जो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस है, टेक्टाइल सेंस है, वेस्टिबुलर सेंस है, ठीक है, ऑडिटरी सेंस है, जितना भी सेंस है बॉडी में, वो कोऑर्डिनेट मैनर में काम नहीं करते हैं, कोऑर्डिनेट मैनर में प्रोसेसिंग नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेट मैनर में प्रोसेसिंग नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, आप कोऑर्डिनेट मैनर में प्रोसेसिंग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले जो होता है उस सेंस को समझ नहीं पा रहा है। जो थेरेपिस्ट हैं, ठीक है, थेरेपिस्ट तो समझ जाते हैं क्या क्या सेंस दिक्कत है और क्या क्या करना चाहिए। क्या कोई अदर आदमी जो सेंस से नॉलेज नहीं है उनको, और वो क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं और उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप को जबरदस्ती बहुत सारा एक्टिविटी कर देते हैं। अब बहुत सारा एक्टिविटी कर देते हैं, जबरदस्ती उसको पेन पकड़ाने लगेंगे, जबरदस्ती बोलेंगे हवा में ही हाथ को रखो, ठीक है ना, मतलब कुछ भी उससे जबरदस्ती कराने की कोशिश करेंगे। जब उसे कराने की कोशिश करेंगे तो उन बच्चे में जो होता है सेंसरी ओवरलोड हो जाता है, ठीक है। सेंसरी ओवरलोड का मतलब क्या, उसको वो मेमोरी बना ही नहीं उस स्टिमुलस के प्रति, और उसको बोला जाए कि वो करो और उसको बताओ क्या है, तो वो नहीं कर पाएगा और उसके बदले में क्या होगा, सेंसरी ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम समझा देते हैं कि आप जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, कहीं भी जा रहे हैं रोड पर, अब बहुत सारा ट्रैफिक लग गया, भीड़ लग गया गाड़ी का, और आपको बोला जाए कि इसी में गाड़ी को निकालना है, तो आपके माइंड में कितना स्ट्रेस होगा, उससे निकालने के लिए जगह नहीं है कहीं से जाने का, ठीक है, आपके पास उतना मेमोरी नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है कहाँ से ले जाए, ठीक है, आप तो सीधा जाने का, आपको मतलब खुला रोड में गाड़ी चलाने का आदत है, ठीक है, जिसमें एक ही गाड़ी चल रहा है, तो उस डायरेक्शन में सिर्फ गाड़ी चलाने का आदत है, और पूरा गाड़ी जो होता है पूरा जाम हो गया है रोड, और उसमें बोला जाए इसमें पतला पतला जो स्पेस बचा उसमें से तुमको गाड़ी निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, परेशान हो जाइएगा। उस समय आपके सेंस में भी ओवरलोड हो जाएगा, सेंसरी ओवरलोड हो जाएगा। आप जिस एज में है ना, उस एज में भी सेंसरी लोड हो सकता है। ये नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, हम लोग में भी सेंसरी लोड हो सकता है, क्योंकि हमारे सेंस में अगर वो मेमोरी फिट नहीं हुआ है और हमको काम दिया जाए, ठीक है, तो हमारे भी सेंसरी ओवरलोड हो सकता है। जैसे हमको कार चलाना नहीं आता और हमको बोला जाए कार तुमको चला के आना है, ठीक है, तो हम कार चलाने जाएंगे, तो अगर स्टार्टिंग में हमको सेंसरी ओवरलोड का सामना करना पड़ेगा, हम उसको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीखेंगे, ठीक है, सीखते 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 तो वो हमारी मेमोरी में फिट हो जाएगा, मेमोरी में फिट हो जाएगा तो प्रोसेसिंग होने लगेगा अच्छा से, जब प्रोसेसिंग होने लगेगा तो हम अच्छा से कार चला सकते हैं और हमको सेंसरी ओवरलोड नहीं होगा। लेकिन हमारे ऑटिज्म और एडीएचडी के जो बच्चे होते हैं, वो हर सेंस उनका डिले होता है अपने एज ग्रुप के हिसाब से। तो एज ग्रुप के हिसाब से जब उनका सेंस डिले रहता है, तो उस सेंस को असेसमेंट करके कि किस लेवल में इसका सेंस है, किस एज ग्रुप के हिसाब से उसका सेंस है, उस सेंस को आइडेंटिफाई करके, ठीक है, असेसमेंट करके अगर उसको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी दिया जाए, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए जिससे प्रोसेसिंग बढ़िया से हो सके, तब जाकर उसमें सेंसरी ओवरलोड नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या काउजेज क्या है, काउजेज जो हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं काउजेज, ठीक है ना। आप काउजेज में ले सकते हैं जैसे कोई भी सेंस से रिलेटेड जो होता है, जैसे बच्चा बहुत ज्यादा जंपिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा ओवर फोकसिंग है हर काम में, ठीक है ना, अटेंशन नहीं है, सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, ठीक है, ये सब काउजेज है कि उसका जो होता है सेंसरी ओवरलोड के चलते हैं, ठीक है ना। आप करवा रहे हैं वो नहीं कर पाएगा, ये वो सब उसमें काउजेज में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट जो होता है इसमें सिंपल ट्रीटमेंट है, सेंसरी बेस जो सेंसरी इंटीग्रेशन बेस्ड जो होता है थेरेपी दिया जाए, सेंस को असेसमेंट करके, पर सेंस को अगर असेसमेंट करके अगर सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी दिया जाए, तो ये जो सेंसरी ओवरलोड है वो बहुत हद तक कम किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या होता है कि सेंस का जब हमारे पास असेसमेंट हो जाता है, तो हमको प्रॉपर ढंग से पता चल जाता है कि आपका जो सेंस किस लेवल में है, कहाँ तक काम कर रहा है, किस एज ग्रुप के हिसाब से आपका सेंस डेवलप हुआ, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। भले आपका एज कितना बड़ा हो गया, कितना लेट हो गया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, और ना ही हम कर सकते हैं जबरदस्ती। जबरदस्ती करेंगे, चाहे कहीं भी आप थेरेपी करा रहे हैं, अगर आपके बच्चे में इस तरह से जबरदस्ती हो जाए तो सेंसरी ओवरलोड के सामना करना पड़ता है, और ज्यादा बच्चा आप में सेटल डाउन के बजाय और ज्यादा वो दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। तो आप कहीं भी आप थेरेपी करा रहे हैं अपने बच्चे को, ऑटिज्म और एडीएचडी हुआ है, तो आपको प्रॉपर ढंग से
सर हर सेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, आपके बच्चे का सेंस का लेवल क्या होना चाहिए, ये सब आपको पता कर लेना चाहिए, पता करवा लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही उससे रिलेटेड जो होता है थेरेपी देना चाहिए। कुछ पेरेंट जो होता है वीडियो कुछ अलग अलग टाइप से देख के अपने बच्चे का हर एक्टिविटी कराना शुरू कर देते हैं, उसमें भी ओवरलोड हो जाता है, सेंसरी ओवरलोड हो जाता है। अब बच्चा ठीक नहीं होता है तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि सर हमसे तो हम थेरेपी करा रहे हैं तो हमसे ठीक ही नहीं हो रहा है, जो आप करते हैं वही हम भी करते हैं। लेकिन हम जो करते हैं हर बच्चा में थोड़ा बहुत अलग अलग टाइप का हम यूज करते हैं टेक्निक, क्योंकि उसका जो होता है सेंस जो होता है उस लेवल का होता है, उसी लेवल का हम थेरेपी देते हैं। तो इस ये यही चलते होता है कि जो हमारे जो बच्चे होते हैं जब सेंटर पर तो उसको आसानी से स्टेबल हम लोग धीरे धीरे कर देते हैं, और घर पर विदाउट सेंस से जानकारी के बगैर आप कर रहे हैं कुछ भी करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा देर तक करा रहे हैं तो सेंसरी ओवरलोड का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इस तरह का एक्टिविटी कराएं तो अपने थेरेपिस्ट से बातचीत कर लें, डिस्कशन कर लें। मेरे सेंटर पर भी आके आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, आपके बच्चा के असेसमेंट करके हम बता सकते हैं कि किस लेवल में आप क्या क्या करें तो आपके बच्चे में सेंसरी ओवरलोड नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है कि सेंसरी ओवरलोड थोड़ा बहुत हम समझाने की कोशिश किए कि क्या होता है। पता भी नहीं चलता है कि आपके बच्चे में सेंसरी लोड हो रहा है, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता है ठीक है कि हमारे बच्चे में सेंसरी ओवरलोड कैसे होता है। तो सेंसरी ओवरलोड को थोड़ा बहुत हम समझाने की कोशिश किए, आप थोड़ा सा कोलरेट करके उस चीजों को रिलेट करके समझिएगा तो खुद में अप्लाई कीजिएगा तो सेंसरी लोड आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ओटिज्म और एडीएचडी के बच्चे में बहुत ज्यादा सेंसरी लोड देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारा जगह पर जो होता है सेंसरी ओवरलोड को क्रिएट किया कर देते हैं लोग। ठीक है, चाहे घर वाले चाहे थेरेपिस्ट भी कुछ जगह पर सेंसरी ओवरलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग असेसमेंट बेस अगर थेरेपी नहीं करेंगे, सेंस से असेसमेंट नहीं करके थेरेपी करेंगे, ठीक है, तो सेंसरी ओवरलोड होने का चांसेस हो सकता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। सेंसरी ओवरलोड से और भी कोई जानकारी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है, आप मेरे को फोन कर सकते हैं, मेरे सेंटर पर आकर डिस्कशन कर सकते हैं अपने बच्चे से रिलेटेड। ऐसा हर बच्चे का सेंसरी ओवरलोड अलग टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने बच्चे को लेके आए, ठीक है, जिससे आसानी से हम ऑब्जर्व कर पाए एक दो सेशन लेके क्या क्या उसमें सेंस से रिलेटेड जो होता है सेंसरी ओवरलोड हो रहा है, और उसके बाद से उसमें उपचार के लिए हम सजेस्ट कर पाए, और खुद करते भी हैं तो उसको कर भी सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो जो होता है आपको थोड़ा बहुत समझने में हेल्प मिलेगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगला दिन कोई अगले सेंस या और एक्टिविटी के बारे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।